श्रीध मजा चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी की, मार्केट की, और उसकी एनालिसिस करने वाले हैं कि ग्लोबल संकट के अंदर किस तरीके से निफ्टी रिएक्ट कर सकती है, क्या ऐसे लेवल्स हैं जहां तक निफ्टी जा सकती है, कौन से ऐसे स्तर है जहां से रिवर्सल की संभावना बन सकती है और किस लेवल तक जा सकती है। सारी चीजों के बारे में हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे भी बात करने वाले हैं कि हमें किस तरीके से अब रहना है, किस तरीके से एक्ट करना है, ट्रेडर्स को क्या करना है, इन्वेस्टर्स को क्या करना है, स्विंग ट्रेडर्स को क्या करना है। सारी चीजों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिटेल बात करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बता देता हूं कि पिछले हफ्ता जो हमने निफ्टी एनालिसिस किया था उसके अंदर मैंने स्ट्रिक्टली कहा था कि 16,800 का लेवल निफ्टी अगर तोड़ती है तो आपको शॉर्ट करना है। उससे पहले 16,800, 16,150 से 350 400 पॉइंट्स के आसपास का लेवल्स मैंने बताया था और समझाने की कोशिश की थी कि ये जो 300 से 400 पॉइंट का लेवल है इसके बीच में कोई काम ना करे तो बेहतर है। आप जाके वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आएगा मैंने क्या कहा था। तो दोस्तों इनके बीच में जिसने काम नहीं किया होगा तो बेहतर है, लेकिन मार्केट जो है नीचे की तरफ जो वेडनेसडे और थर्सडे को आई, थर्सडे के दिन और उसके बाद फ्राइडे को जो अपसाइड मोमेंटम दी उसमें लोग हिल गए और समझ में नहीं आ रहा था क्या किया जाए। बट मैंने जो है बताने की कोशिश की, वीडियोस भी मैंने बनाया। अब जाके फ्राइडे का वीडियो मेरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैंने क्या कहा है। उसके अंदर कंप्लीट एक जो है 21 मिनट का वीडियो है। अगर वो आप देख लेते हैं तो यूट्यूब पे किसी और वीडियो को देखने की शायद आपको आवश्यकता ना पड़े, देखने की जरूरत ना पड़े, तो वो वीडियो आप जाकर देखिएगा दोस्तों। तो निफ्टी ने जो पिछले सप्ताह काम किया, ऊपर के लेवल पे 17,350 के आसपास और नीचे जो है 16,200 तक गई। इतने बड़े दायरे में 1100 पॉइंट, 1150 पॉइंट्स के आसपास निफ्टी ने पूरा हफ्ता जो है ऊपर नीचे किया और काफी वोलेटाइल थी। बहुत ज्यादा लोग डरे हुए थे, हिले हुए थे, सहमे हुए थे कि किस तरीके से हम इसके अंदर काम करें। कभी ऊपर जा रही, कभी नीचे जा रही है, कभी पुट जो है बाय किया जा रहा है, कभी कॉल राइटिंग की जा रही है, कभी पुट राइटिंग की जा रही है। मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या लेवल्स पे काम किया जा रहा है। जो एफएनओ के जो चार्ट्स है और जो ऑप्शन चेन के जो चार्ट्स है वो भी कुछ अलग सी दिशा बता रहे थे। फुल्ली कंफ्यूजन था कि क्या चलने वाला है मार्केट में। बट एक चीज तय थी कि कोई बड़ा मूवमेंट आइदर साइड आने की संभावना थी, जो कि हुआ भी वैसे ही। और एक साइड डाउन साइड जो है एक बड़ा मूवमेंट आया, उसके बाद ही मार्केट ने वापस जो है 2.5-3% की रिकवरी कर ली। बहरहाल दोस्तों, तो आज की ये एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और मैं आपको बताने वाला हूं एनालिसिस के बिटवीन में कि किस तरीके से हमें काम करना है। अब जो अगला हफ्ता जो है बहुत कड़े इम्तिहानों का आने वाला है, तो हमें किस तरीके से सतर्क रहना है, निफ्टी के क्या लेवल्स आ सकते हैं और किस लेवल्स पे जो है हमें एक्युमुलेशन करना है, अपनी ट्रेडिंग को स्टार्ट करना, अपनी इन्वेस्टिंग को स्टार्ट करना है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए चलते हैं चार्ट पर और देखने की कोशिश करते हैं निफ्टी की एनालिसिस। और एक अनाउंसमेंट था कि हमारा जो एमएसएम का एडवांस टेक्निकल का जो प्रोग्राम है वो मार्च में शुरू हो रहा है। अगर आप इनरोल नहीं किए हैं तो बहुत लिमिटेड सीट्स दोस्तों अवेलेबल है, तुरंत इनरोल कर लीजिए ताकि जो है आपको सीट मिल सके। और अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक आ रहा होगा। और अगर हमारे वीडियो को आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, अपने जो है दोस्तों तक शेयर करिए ताकि चैनल जो है आपके साथ और चैनल भी ग्रो हो सके। दोस्तों चलिए चलते हैं चार्ट पर। हेलो ट्रेडर्स, क्या आप जानते हैं 99% लोग स्टॉक मार्केट में अपनी मेहनत की कमाई क्यों लूज करते हैं? यहां पर इस कोर्स के अंदर एमएसएम एडवांस टेक्निकल एनालिसिस का जो कोर्स है उसमें मैं आपको 3 टॉप सीक्रेट्स बताने वाला हूं जिससे आप एक कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। दोस्तों एक कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की प्रक्रिया इसके अंदर शामिल है और मैं गारंटी देता हूं कि 3 महीने के अंदर अंदर आप अपने जो है लॉस को काफी रिकवर कर लेंगे और कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर जो है बन जाएंगे। दोस्तों वजह यह है, सबसे पहली जो टॉप सीक्रेट्स है कि आप हमेशा एक ट्रेनर से जो है अपनी ट्रेनिंग लेते हैं, एक ट्रेडर से नहीं लेते हैं। आपको करना यह है कि आपको ट्रेडर से अपनी ट्रेनिंग लेना है, ना कि एक ट्रेनर से लेना है। तो दोस्तों तुरंत इनरोल कर दीजिए इस कोर्स को। दोस्तों हम स्क्रीन पर आ गए हैं और हमारे सामने जो है स्किनर.इन मैंने ओपन कर रखा है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि इस कंपनी का मार्केट कैप तकरीबन 3 लाख करोड़ के आसपास का है। करंट प्राइस 3119 रुपया। इसने हाई बनाया था 3590 का, लो बनाया है 2260 का। डिविडेंड 0.57% के आसपास है, फेस वैल्यू 1 है। और दोस्तों यहाँ पे आप देखिए बुक वैल्यू 130 के आसपास है। आरओसी और आरओई बहुत बढ़िया है, 34.8% के आसपास आरओसीई है।
और रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 27.3% के आसपास है। स्टॉक जो है पी उसका 98.7 है। तो दोस्तों ये कंपनी बहुत अच्छी है। जब आप कंपनी का नाम सुनेंगे तो आपको पता चलेगा ये कंपनी जो है बढ़िया काम करती है, इसलिए जो है इसका जो स्टॉक का पी जो हाई वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। डेप्थ तकरीबन लगभग लगभग ना के बराबर है और 52.6% के आसपास प्रोमोटर होल्डिंग है, जिसमें से दोस्तों 7.64% के आसपास प्लेज है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है, बाकी इसके अंदर कोई नेगेटिविटी दिख नहीं रही है। फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी है। डेप्थ इसने जो है 1399 करोड़ के आसपास का ले रखा है। तो अब चलते हैं डायरेक्टली, हम चलते हैं चार्ट पर और देखने की कोशिश करते हैं कि हमें इसके अंदर किस तरीके से अपॉर्चुनिटी क्रिएट होते हुए नजर आ रही है। देखिए दोस्तों, एक चीज मैं आपको इनिशियली सिखाना चाहूंगा और एक बात आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इसके अंदर जो है आपको बहुत सारी सीखने की चीजें मिलने वाली है। इस चीज का आप ख्याल रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ नजर आ रहा होगा, यहाँ पे इसने एक हाई बनाया था इस लेवल पे और उसके बाद यहाँ पे एक हाई बनाया था। तो अगर हम यहाँ से यहाँ के हाई को मिला दें तो आपको समझ में आएगा कि प्राइस ऊपर की तरफ गया था और यहाँ से जो है आप देखेंगे इस जगह पे कि, एक मिनट मैं बताता हूँ आपको। हाँ दोस्तों, ये जो मैंने प्लॉट कर रखा है 200 मूविंग एवरेज है और यहाँ पे आरएसआई जो है प्लॉट है और यहाँ पे वॉल्यूम प्लॉट है। डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। हम सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम में इसका ये देख लेते हैं कि किस तरीके से ये इस वक्त काम कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका जो काम इस वक्त चल रहा है दोस्तों, बहुत बढ़िया प्रदर्शन चल रहा है। 200 मूविंग एवरेज को हमेशा इसने रिस्पेक्ट किया, यहाँ पे रिस्पेक्ट किया, यहाँ रिस्पेक्ट किया, यहाँ पे रिस्पेक्ट किया और कंटिन्यू जो है हमेशा 200 मूविंग एवरेज को ये रिस्पेक्ट करता है। आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। एक मिनट रुकिए। देखिए, अब हम चलते हैं। देखिए यहाँ पे इसने जो है 200 मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट किया है और आपके सामने जस्ट दोस्तों ये हटा देता हूं। ये देखिए, इस लेवल पे इसने यहाँ पे रिस्पेक्ट किया, अगेन यहाँ रिस्पेक्ट किया और आज की डेट में 200 मूविंग एवरेज पे खड़ा हुआ है। जिस जगह हम लोग इस वक्त हैं, वर्ल्ड के जिस क्राइसिस में जाने वाले हैं, ये जो कंपनी है दोस्तों, इसको अगर सही जगह पे हम लोगों ने स्पॉट कर लिया तो ये समझिए कि ये बहुत ही बेहतरीन वैल्यूएशन पे बाय हो जाएगा और आपके पोर्टफोलियो में ये आ जाएगा। और हम जो है अभी वीकली एनालिसिस करने वाले हैं, क्योंकि चार्ट ऑफ द वीक पे हम एनालिसिस करने वाले हैं और इसके अंदर एक बहुत बेहतरीन चीज मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो वीकली टाइम फ्रेम में आप देखेंगे तो ये हाईली बुलिश है। इस लेवल तक दोस्तों ये जो है एक बुलिश टेरिटरी में था, बस यहाँ से जो इसने एक अपना एंगल को चेंज किया। आप एक चीज आज समझ लीजिए कि ये है एक एक्सेस है और ये एक एक्सेस है। जब तक प्राइस इस लेवल पे चल रहा है तो ये बुलिश माना जाएगा और जब प्राइस 45 का एंगल पकड़ लेता है तो ये हाईली बुलिश माना जाएगा। तो इस एंगल को हम बुलिश टेरिटरी यानी स्लाइड बुलिश, और ये इस एंगल को जो है जो 45 के एंगल को 35 के एंगल को क्रॉस कर देता है जब ये, तो ये हाईली बुलिश होता है। तो ये अभी हाईली बुलिश लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम में चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे इस वक्त यहाँ पे एक मूविंग एवरेज है 200 वीकली मूविंग एवरेज। तो इसके हिसाब से अगर देखें तो काफी बुलिश है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे अगर सपोर्ट और डिमांड ढूंढने की कोशिश की जाए, यहाँ पे मैं एक चीज दिखाने की जो कोशिश कर रहा था, यहाँ पे आप प्राइस देखिए ऊपर की तरफ गया है। इसने बनाया था 2019 2021 नौवे महीने के अंदर। प्राइस को देखिए, प्राइस ऊपर की तरफ गया और यहाँ पे आरएसआई नीचे की तरफ आया। यानी कोई सिर्फ और सिर्फ डाइवर्जन को अगर ट्रेड करता तो उसे क्लियर कट पता चल जाता कि जो 90वें महीने में और उसके बाद जो है 2021 12वें महीने के अंदर इसके अंदर से हमें बाहर आना था, क्योंकि यहाँ पे क्लियर कट प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है और यहाँ बियरिश डाइवर्जन क्रिएट हो रहा था। तो यहाँ पे एग्जिट हो जाता है इंसान। ठीक है, बट डाइवर्जन जिन्हें ट्रेड करना नहीं आता वो तो अभी भी इसके अंदर होंगे। ठीक, अब हम चलते हैं डिमांड और सप्लाई निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे क्लियर कट देखिए, यहाँ पे प्राइस ने एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया। फाइनली इस लेवल पे जो है इसने इसके रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और ऊपर की तरफ किया। जब नीचे की तरफ आया तो वापस इसी लेवल पे सपोर्ट लिया, फिर नीचे आ रहा है। तो देखना ये है कि किस लेवल पे सपोर्ट लेगा। तो पहला सपोर्ट हमारा निकल कर आता है दोस्तों यहाँ पे 2850 के आसपास का। तो ये जो सपोर्ट लेवल है, इस सपोर्ट लेवल का हमें इंतजार करना है, जो कि हमारे पोर्टफोलियो में अगर इसको ऐड करना है एज अ स्विंग ट्रेड लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो हमारा TWMS1 निकल कर आता है। आप देखिए TWMS1 ये निकल कर आता है कौन से प्राइस पे, 2850 के प्राइस पे। इस प्राइस पे हमें जो है माल को एक्यूमुलेट करना होगा TWMS1। ठीक है, दूसरा जो हमारा सपोर्ट निकल कर आता है वो निकल कर आता है दोस्तों ये लेवल, आपको बता देता हूं।
2500 के आसपास का। तो क्या क्या ये 2500 तक जा सकता है? मैं उसके भी आंसर देने वाला हूं। तो हमारा TWS2 जो जाता है वो निकल कर आता है TWM S2 2500 के आसपास का। ठीक है, तो हम जो दूसरा सपोर्ट हमें मिल रहा है 2500 के आसपास का। तो ये दोनों सपोर्ट क्या आ सकते हैं दोस्तों? अगर जंग जो है बढ़ती है, वॉर जो है बढ़ता है, तो ये दोनों सपोर्ट डेफिनेटली मैं आज आपको बोल रहा हूं आ सकते हैं। ठीक है, फिर से मैं बोल रहा हूं ये दोनों सपोर्ट्स आ सकते हैं। क्यों आ सकते हैं मैं अब आपको बताता हूं। चलिए चलते हैं हम थोड़ा सा एक मूविंग एवरेज लगाते हैं। मैं मूविंग एवरेज लगाने जा रहा हूं 88 का। अब ये 88 क्यों लगा रहा हूं दोस्तों? ये एक्सपीरियंस है, टीम की मेहनत है, और हमारा एक्सपीरियंस है, तजुर्बा इतने सालों का। ये मैंने लगाया, इसका कलर मैं ब्लैक कर देता हूं ताकि आप लोगों को याद रहे। मैंने ब्लैक कलर कर दिया, 88 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाया। अब हम चलते हैं थोड़ा सा टूर कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए, अब एक चीज समझने की कोशिश करिए, कलर मैं यहाँ पे ब्लैक ही रहने देता हूँ। 88 मूविंग एवरेज यहां पर आया, उसको सपोर्ट दिया, फिर 88 पे यहां आया, सपोर्ट लिया। ठीक है, आप देखते जाइए खाली। फिर 88 यहां पर आया, सपोर्ट लिया, फिर 88 यहां आया, सपोर्ट लिया, फिर 88 यहां आया, सपोर्ट लिया। ये जो मैं बता रहा हूं दोस्तों, वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है, याद रखिएगा। वीकली 88 मूविंग एवरेज लगा हुआ है, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर अगेन वापस यहाँ सपोर्ट लिया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया। अभी तक इस पे सपोर्ट नहीं लिया है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमारा 88 मूविंग एवरेज 2750 के आसपास का है, जो कि हमारे दोनों डिमांड जोन के आसपास आ रहा है, इस एरिया में कहीं। आप यहां देख पा रहे हो 2750। ठीक है, तो हमारा 88 मूविंग एवरेज इस वक्त 2750 है। तो हमें 2500 से लेके 2850 के बीच में इस माल को एक्यूमुलेट करना है। ठीक है, ये चीज का ख्याल रखिएगा। और जो 88 मैंने बताया, यहाँ पे कुछ ना कुछ बड़े हादसा हुए होंगे, वो भी हम देखने की कोशिश करते हैं। मैं अभी बताता हूँ कि क्या हादसा हुआ होगा। यहाँ पे देखिए 2012 क्या हुआ था, आप जाकर देखिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आता है 2016, फिर उसके बाद कोरोना कार्यकाल, 2018, 2014 इलेक्शन, सब सारे ये जितने भी चीजें जहां पे 88 इसने सपोर्ट लिया है 88 वीकली टाइम फ्रेम में, तो वहां पे कुछ ना कुछ बड़ा मसला हुआ था, कुछ ना कुछ बड़ा इवेंट हुआ था, जिसकी वजह से 88 पे आया। और ये इवेंट मुझे ऐसा लगता है जो हो रहा है इस वक्त बड़ा है। तो ये डेफिनेटली दोस्तों 88 को टच करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। सिर्फ और सिर्फ 5% मैं गलत हो सकता हूँ। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर आप जो है मतलब एक सपोर्ट लेवल पे जहां मार्केट अभी आई भी नहीं है, उस लेवल को आप बता रहे हैं और वहां पे आप ट्रेड लेने बोल रहे हैं। तो दोस्तों मैं ये अभी से नहीं कर रहा हूं, जनवरी से कर रहा हूं। शायद आप अगर मुझे फॉलो करते हैं आपको पता होगा, कमेंट में लिख के बताइए क्या मैंने जनवरी से सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट्स वाले ट्रेड बताना शुरू किया या नहीं किया। बिल्कुल किया। बीच में मैंने 3-4 हफ्ते सिर्फ और सिर्फ जो है कुछ ट्रेड्स ऐसे बताने शुरू किए, कुछ ऐसी कंपनियों के नाम बताने शुरू किए, कुछ ऐसे चार्ट्स दिखाने शुरू किए जो ब्रेकआउट्स पे थे। जैसे महाराष्ट्र सिमलेस था, वीआईपी था, ये सारी चीजें जो ब्रेकआउट्स पे थे, जमुना ऑटो है, ये सारी चीजें जो ब्रेकआउट्स पे है। बट यहाँ पे मैंने जो स्तर बताए थे, जो लेवल बताए थे, वो अभी ब्रेक नहीं हुआ, अभी तक मतलब इंटैक्ट है, वो ट्रेड्स अभी भी इंटैक्ट है। तो यहाँ पे जो एक कंपनी का नाम है मैं बताने जा रहा हूं आपको, कंपनी का नाम है दोस्तों एशियन पेंट्स, सबका दुलारा सबसे प्यारा एशियन पेंट। ठीक है, तो इस चीज का ख्याल रखिएगा, कंपनी का नाम एशियन पेंट है, और यहाँ पे बड़ी आसानी के साथ एक बड़ा पैसा बनाया जा सकता है। अब इसके अंदर हमें जो है किस तरीके से ट्रेड लेना है, किस तरीके से काम करना है, मैंने सारी चीजें आपको बता दिया है। अगर आप प्रॉपरली इसको फॉलो करते हैं इस लेवल को, तो यहाँ पे हमें ये लेवल आराम से मिल जाएगा। और इस लेवल पे अगर माल आपने उठा लिया, तो आपके फिर बल्ले बल्ले दोस्तों। क्योंकि क्रूड ऑयल का डायरेक्ट रिलेशन है, जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है क्रूड ऑयल का एशियन पेंट से। क्रूड ऑयल एज अ रॉ मटेरियल यूज होता है एशियन पेंट के लिए। तो अगर क्रूड ऑयल के रेट बढ़ते हैं तो एशियन पेंट नीचे आएगा, आएगा, आएगा। और अगर वो नीचे आता है, तो इसका मतलब नहीं है कि नीचे जाता रहेगा, उसके बाद दोबारा कभी जो है वो मिलेगा नहीं हमें उस लेवल पे। बिल्कुल नहीं दोस्तों, दोबारा मिलेगा हमें उस लेवल पे। बट अगर वो नीचे आता है तो किस लेवल पे हमें बाय करना है, हम उसकी चर्चा इस वक्त कर रहे हैं। और यहां पर आने और जाने से लेके आप 6 महीने से लेके 2 साल के आसपास का ये समझिए। उसके बाद जो है जब जब इसने अपने पुराने हाई को ब्रेक किया दोस्तों, आप देख पा रहे हैं नया हाई इसने बनाया है, एक नया इतिहास बनाया है, आपके सामने है। तो अपने हाई से जब हाई ब्रेक करता है दोस्तों, तो कम से कम ये 30 से 40% के आसपास की रैली देता है। तो इस चीज के लिए तैयार करिएगा और तैयार रहिएगा कि यहाँ पे जब एक बार आपने माल ले लिया 2800-2750 पे, तो उसके बाद जब ये अपने हाई को तोड़ेगा, तो वहां से भी ऊपर जाएगा ये। इस वक्त देखिए 3100-3200 के आसपास से नीचे ही आया है,
आप 2500 पे माल ले रहे हैं तो ऑलरेडी जो है तकरीबन 25-28% के आसपास डिस्काउंट में ले रहे हैं, वो एक प्रॉफिट। उसके बाद वहां से 30-40% एक्स्ट्रा जाएगा, यानी 70-60% के आसपास का प्रॉफिट आराम से आपको निकल सकता है। अब दोस्तों डिस्क्लेमर की बारी आती है। जितने भी एनालिसिस मैंने किया हूं सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज से, एजुकेशनल पर्पज से मैंने बताने की कोशिश किया हूं। क्रूड ऑयल का और इससे जो रिलेशन बताया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्रूड ऑयल के रेट बढ़ेंगे, वॉर बढ़ते जाएगी, ये नीचे आता जाएगा। जब ये नीचे आएगा तो दोस्तों आपको एक्यूमुलेशन कहाँ करना है वो जोन मैंने बताने की कोशिश की। उसके बाद जब जब रात होती है उसके बाद दिन का उजाला आता है, जब जब उजाला आता है उसके बाद अंधेरा आता है। प्रकृति का, सृष्टि का नियम है, तो इस नियम का पालन जो है एशियन पेंट और क्रूड ऑयल भी करेंगे। तो जब क्रूड ऑयल का रेट नीचे कम होना शुरू होगा तो एशियन पेंट का रेट भागना शुरू होगा। उस वक्त फिर ये एक्यूमुलेट नहीं कर सकते आप, आपको महंगा लगने लगेगा। अभी बहुत बेहतरीन एवेल्युएशन पे अवेलेबल है, इसको दोस्तों आप अपने हिसाब से, ड्यू डिलिजेंस के हिसाब से, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछने के बाद ही, राय मशवरा लेने के बाद ही निवेश करिएगा। मेरे बोलने पे बिल्कुल भी निवेश नहीं करना है। एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ये मेरे पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है, नीचे के लेवल पे मैं और बाय करूंगा, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेने के बाद ही बाय करिएगा। अदरवाइज मेरे बोलने पे आपको बाइंग नहीं करना, सिर्फ पेपर ट्रेडिंग करना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अलविदा चाहता हूं। उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। बेल बटन नहीं दबाया तो बेल बटन दबा दीजिए, ताकि जब भी इस तरीके के कंटेंट मैं आप लोगों के लिए बनाऊं आप लोग तक तुरंत पहुंच सके। और अपने 3 व्हाट्सएप ग्रुप पर जो है शेयर करिए, जो व्हाट्सएप ग्रुप आपके हैं स्टॉक मार्केट रिलेटेड, उन पर शेयर करिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। और एमएसएम एडवांस प्रोग्राम अगर ज्वाइन करना है, बहुत लिमिटेड सीट्स अवेलेबल है, आप उसको तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आपको 1-2 लेक्चर देखना है जो कि आपको मैं एज अ एक गिफ्ट दे सकता हूं, तो आप जो है सिर्फ और सिर्फ इसको जो है एक लिमिटेड प्राइस में आप इसको बुक कर सकते हैं। सिर्फ दोस्तों आप जो है इसे 1 से 2 लेक्चर जो आपको मैं एज अ डेमो देने वाला हूं, उसको आप 99 के अंदर बुक कर सकते हो। तो 99 रुपीज पे करके आप इसको बुक कर लीजिए। कैसे पे करना है, नीचे जो डिस्क्रिप्शन में नंबर आ रहा होगा, व्हाट्सएप पे टीम से कांटेक्ट करिए। 99 रुपए दे के आप जो है 1 से 2 लेक्चर के डेमो बुक कर सकते हैं। उसके बाद जो है दोस्तों आपको पसंद है, बाकी का पेमेंट करके आगे के लेक्चर्स आप ज्वाइन करिए। चलिए अलविदा चाहता हूँ, कमाते रहिए।